जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजी सीनियर जीआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ओशनोग्राफी और ओशनोग्राफी में हम लोग बात कर रहे थे टाइड्स पे। टाइड्स में कुछ पॉइंट्स रह गया था, तो आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि टाइड्स में जो अगला पॉइंट है वो कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं टाइडल टाइप की। टाइड्स आता है तो उसमें डिले क्यों होता है। आप देखेंगे कि टाइड्स पृथ्वी पर एक जगह पर एक साथ दो जगहों पर टाइड्स आता है, लेकिन अगर एक पॉइंट पे जो टाइड्स आता है, जब अगला पॉइंट पे उस पर टाइड्स आना होता है तो जितने टाइम पे आना चाहिए उतने टाइम पे ना आकर बल्कि क्या हो जाता है, कुछ डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। तो आज हम लोग उसी की बात करने वाले हैं कि टाइडल टाइम में डिले क्यों होता है, इसका कारण क्या है और कितने मिनट की देरी होती है। यहाँ पर यूजीसी जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा मिस्टेक आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा गलत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है आपका प्यारा अर्थ, ठीक है, और ये है आपका चंदा मामा यानी मून। आपको हमने बताया था कि जो पार्ट्स पृथ्वी का मून के सामने होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ज्वार आएगा। इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां। ठीक इसी के विपरीत मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है, तो ठीक इसी के विपरीत पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इसको 3D समझिए। तो एक पार्ट ये हो गया, ठीक इसी के विपरीत क्यू पॉइंट पर भी ज्वार आएगा, लेकिन यहाँ पर जो ज्वार आएगा उसका कारण क्या होगा, अपना कैसा फोर्स, अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है। तो जो भाग चंद्रमा के सामने होता है, यहाँ पर जो टाइड आता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्वार, या उसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट टाइड, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्वार। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, तभी आप आगे का कंसेप्ट समझ जाएंगे। जो इसके विपरीत दिशा में आता है, जस्ट पी के विपरीत दिशा में यानी क्यू पॉइंट पे आता है, पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आता है, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष ज्वार, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइड, ठीक है। क्या, कौन सा टाइड, इनडायरेक्ट टाइड। अब आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। मान लीजिए कोई ज्वार पी पॉइंट पे आया, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो लाइन है ये अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। इधर वाला पूरा उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं, इधर वाला पूरा दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए पी पॉइंट पे आपका ज्वार आया, ठीक है, मान लीजिए किसी टाइम आया, 10 बजे आया, 10 बजे दिन में यहाँ पर क्या आया, ज्वार आया, ठीक है। तो अब अगला ज्वार पी पॉइंट पे कब आएगा, ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पी पॉइंट पे अगला ज्वार कब आएगा, ठीक है। तो पी पॉइंट क्या होगा, अब पृथ्वी घूम रही है अपने अक्षांश पे, ठीक है, अपने अक्ष पे क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में मूव कर रही है। चंद्रमा भी अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। साथ ही साथ वो किसकी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है और किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि दोनों क्या हैं, अपने अक्ष पे घूमते हुए क्या कर रहे हैं, चारों तरफ सूर्य के घूम रहे हैं और चंद्रमा पृथ्वी की ओर घूम रहा है। अब ये पी पॉइंट पे ज्वार आया 10 बजे, ठीक है। अब अगला ज्वार इस पे कब आएगा, ये पी पॉइंट चला, ठीक है। ये पी पॉइंट चलते चलते कहाँ पहुंचा, ये चलते चलते पहुंचा यहाँ, क्योंकि अगला ज्वार कब आएगा, ठीक है, आपको दिखाया गया है कि जिस पॉइंट पे ज्वार आया है, ठीक है, ठीक उसकी विपरीत दिशा में एक पॉइंट पे ज्वार आएगा। तो अगर यहाँ पर पी पॉइंट पे ज्वार आया है तो यहाँ पर अगला ज्वार यहाँ पर पहुंचेगा तभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पहुंचने में यानी आधी पृथ्वी, यानी क्या हुआ कि पृथ्वी अपने अक्ष पे आधी क्या हुई, घूम गई। तो पूरा घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। तो आधा घूमने में यानी पी पॉइंट को यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, 12 घंटे। कितना समय लगा, 12 घंटे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके सामने आ गए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ज्वार आना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पर 12 घंटे बाद ज्वार
नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले चंद्रमा यहाँ था तो चंद्रमा तो स्थिर है नहीं, चंद्रमा भी आगे बढ़ रहा है, तो चंद्रमा थोड़ा सा खिसक कर कहाँ जाएगा, तब तक जब तक ये पी पॉइंट घूम कर 12 घंटे बाद यहाँ पहुंचेगा, तब तक जो चंद्रमा यहाँ था अब कहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यानी M1 यहाँ, ये जो चंद्रमा आपका था ये यहाँ था M1 पॉइंट पर, अब ये कहाँ पहुंच गया, M2 पॉइंट पे। अब चंद्रमा के, जब चंद्रमा इसके सामने रहेगा तभी तो ज्वार आएगा। ठीक है, चंद्रमा तो इसके सामने है नहीं, तो जब चंद्रमा इसके सामने है नहीं तो चंद्रमा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इस पॉइंट को अभी और आगे चलकर इसके सामने आना पड़ेगा, तो इसके सामने आने का मतलब उसको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट था, ये पी पॉइंट यहाँ आया था, अब इसको ये चंद्रमा के, इस चंद्रमा के सामने आने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करेगा, कितना मिनट लगेगा उसको, 26 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 26 मिनट लगेगा। ठीक है, तो एक बार ज्वार आने पर अगला ज्वार आएगा वो 12 घंटे बाद नहीं आकर कितने बजे आएगा, 12 घंटे प्लस 26 मिनट बाद आएगा। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है कि दो ज्वारों के बीच में समय कितना लगेगा, जो है कितने मिनट का लेट होगा, 26 मिनट का क्या होगा, लेट होगा। मान लीजिए अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि जो है पी वाला पॉइंट है अब यहाँ पहुंच गया, पुनः यहाँ पर पहुंचेगा तो कितना देर लगेगा, तो फिर आप ये चल रहा है पी वाला पॉइंट, पृथ्वी घूम रही है, ये फिर यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर पहुंचने में इसको कितना समय लगा, 24 घंटे। कितना लगा, 24 घंटे, क्योंकि पूरा पृथ्वी क्या हुई, यहीं से चली थी, पूरा एक चक्कर अपने अक्ष पे घूम गई, लगा ली। तो चंद्रमा भैया यहीं तो बैठा नहीं रहेगा, चंद्रमा भी क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये पहुंचकर यहाँ आ गया, जब ये घूमकर पी यहाँ पहुंचा पुनः, तो ये चंद्रमा यहाँ आ गया। ठीक है, M3 पॉइंट पे आ गया। तो अब यहाँ चंद्रमा है ही नहीं, तो यहाँ तो ज्वार आएगा नहीं, तो इसलिए पृथ्वी को क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा के सामने आने के लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 26 मिनट यहाँ लेट हुआ था, 26 मिनट और लेट होगा, यानी टोटल कितना मिनट लेट हुआ, 52 मिनट का क्या होगा, लेट होगा। कितना लेट होगा, 52 मिनट का लेट होगा। यानी अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अभी हमने बताया था कि पी पॉइंट को पुनः यहाँ पहुंचने में 12 घंटे लगे, लेकिन अगर ज्वार आना है तो इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा, कितने मिनट, 26 मिनट का। यानी अगर किसी एक स्थान पे ज्वार आया है तो वहां पर अगला ज्वार कितने समय बाद आएगा, यानी 26 मिनट लेट से आएगा। ठीक है, 26 मिनट क्या होगा, लेट से आएगा। और एक बात ये समझना है आपको कि यहाँ पर जब जो ज्वार आता है उसको, अगर एग्जाम में पूछता है आपसे कि प्रत्यक्ष ज्वार, यानी दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच में कितना समय का लेट होगा, तो अब ये पी वाला पॉइंट इसके सामने है, यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है, अब ये चला, ये घूमते 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 यहाँ पहुंचा, कितने 26 मिनट बाद यहाँ ज्वार आएगा। लेकिन जब यहाँ ज्वार आएगा तो ये कैसा ज्वार होगा, अप्रत्यक्ष ज्वार होगा। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच में कितना समय लगेगा, तो ये तो प्रत्यक्ष ज्वार है नहीं, तो इसलिए इस पी पॉइंट को और आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी तो ये दोबारा प्रत्यक्ष ज्वार बनेगा। ठीक है, तो एक यानी दो प्रत्यक्ष ज्वारों के बीच में समय कितना लगेगा, 52 मिनट का लेट होगा। यानी एक अगर प्रत्यक्ष ज्वार आया है तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार कितना बजे आएगा, 24 घंटे 52 मिनट बाद। यानी अगर प्रत्यक्ष ज्वार के बीच में अंतर पूछा तो कितना लगाना है आपको, 24 घंटे 52 मिनट। अगर आपसे दो अप्रत्यक्ष ज्वार पूछ लिया, मान लीजिए यहाँ पर आया कोई, ये L पॉइंट है, L पॉइंट पे ज्वार आया, अप्रत्यक्ष ज्वार। कैसा ज्वार, अप्रत्यक्ष ज्वार, क्योंकि ये इसके सामने नहीं है बल्कि इसके विपरीत दिशा में है। अब यहाँ से घुमा L वाला पॉइंट, चलते 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 यहाँ पहुंच गया, यहाँ भी ज्वार आएगा। यहाँ ज्वार आएगा कितने मिनट बाद, 26 मिनट के बाद आएगा। लेकिन यहाँ कैसा ज्वार आएगा, प्रत्यक्ष ज्वार आएगा, इसलिए और घुमा, घूमते घूमते पुनः यहाँ पर आया। एक बार ज्वार आया था, दोबारा अप्रत्यक्ष ज्वार आने में कितना समय लगा, यानी पूरा घूम गया, तो इसको भी कितना लगेगा, 24 घंटे 52 मिनट। यानी दो प्रत्यक्ष ज्वार या दो अप्रत्यक्ष ज्वार के बीच में कितना डिले होगा, 52 मिनट का डिले होगा। लेकिन अगर केवल आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि भैया ये बताइए कि दो ज्वारों के बीच में अंतर होगा, आपसे ना प्रत्यक्ष की बात कर रहा है ना अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है, तो दो ज्वार, यानी एक ज्वार यहाँ आया, अभी आगे बढ़ा, एक ज्वार यहाँ आ जाएगा। कितने मिनट का लेट हुआ, 26 मिनट का लेट हुआ। क्यों, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा अपने स्थान से आगे खिसक गया। तो दो ज्वारों के बीच में समय, अगर ना अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है ना प्रत्यक्ष की बात कर रहा है, तो दो ज्वारों के बीच में समय कितना लगा, दो ज्वारों के बीच में जो अंतराल होगा वो कितने मिनट का होगा, यानी 26 मिनट का, यानी 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आएगा। क्योंकि पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में वैसे ही कितना घंटा लगेगा, 12 घंटे। लेकिन ये चंद्रमा थोड़ा सा आगे चला गया था, इसलिए इस भाग को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा पृथ्वी का, तो ये पृथ्वी वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगा 26 मिनट। यानी दो ज्वारों के बीच में जो डिले होगा वो 26 मिनट का होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि मान लीजिए
किसी भी पॉइंट पे 6 बजे शाम को ज्वार आया है, 6 बजे शाम को ज्वार आया है। अब यहाँ पर पूछ लिया एग्जाम में कि अगला ज्वार कब आएगा, तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट उठा लीजिए, इस पॉइंट पे 6 बज रहा है, 6 बजे ज्वार आया। अब अगला ज्वार कब आएगा, चलिए चलिए चलते जाइए, यहाँ पहुंचेंगे तो ज्वार आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ज्वार आएगा नहीं, यहाँ ज्वार आएगा। यहाँ तो इतना दूरी तय करनी पृथ्वी को कितना समय लगा, 12 घंटे और 26 मिनट। तो 6 में कितना जोड़ना है, 12 प्लस 26 जोड़ना है, 12 घंटे और 26 मिनट जोड़ दीजिए। तो 6 शाम को हुआ, 6 और जोड़ देंगे रात 12 बज जाएगा, 6 और जोड़ देंगे, यानी सुबह के मॉर्निंग में कितना बजे आएगा, सुबह 6:26 लेट से आएगा। तो सुबह 6:26 पर अगला ज्वार आएगा। यही पूछ रहा है आपसे कि अगर शाम को 6 बजे आया था तो अगला ज्वार कब आएगा, ना तो अप्रत्यक्ष की बात किया है। यहाँ पर इस शब्द का ध्यान देना है, या आपको अगर इस तरह दे दे कि सेम इंटेंसिटी का ज्वार कब आएगा, सेम इंटेंसिटी का मतलब भी वही हुआ। अगर यहाँ जिस इंटेंसिटी से आया है, यानी इंटेंसिटी का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ चंद्रमा के सामने तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण आ रहा है, तो कह दिया कि अगर सेम इंटेंसिटी का ज्वार दोबारा कब आएगा, तो सेम इंटेंसिटी घुमाइए, यहाँ से इंटेंसिटी चेंज है, क्योंकि यहाँ जो ज्वार आता है वो पृथ्वी के जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आता है, फिर ये चलेगा यानी यही पहुंचेगा, यानी सेम इंटेंसिटी भी पूछेगा तो कितना मिनट का लेट होगा, यानी 52 मिनट का लेट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी घुमा सकता है आपको एग्जामिनर कि मान लीजिए पी पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे ज्वार आया, पी पॉइंट पे क्या आया, ज्वार आया, ठीक है। तो पी पॉइंट पे ज्वार आया रात में 12 बजे, रात में 12 बजे पी पॉइंट पे ज्वार आया। अब कह रहा है कि यदि पृथ्वी की जो गति है उसको दुगना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो अगला ज्वार क्या है, इस पे पी वाले पॉइंट पे जो 12 बजे आया था, तो अगला ज्वार उस पे कब आएगा। अब पी वाला पॉइंट चला, ज्वार आने के लिए कहाँ पहुंचना है, यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगता था, 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट। लेकिन वो एग्जाम में ये कह रहा है कि पृथ्वी के वेग को दुगना कर दिया जाए। तो मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप पहले नॉर्मल दौड़ते थे, अब दुगना दौड़ेंगे तो जो आपको समय लगा था उसका कितना लगेगा, आधा लगेगा। तो इसको आधा कर दीजिए, आधा कर देंगे तो कितना होगा, 2 छक 12, यानी 6 घंटे और प्लस 13 मिनट। यानी अगर रात में यहाँ 12 बजे आया था तो कब आएगा, अगर पृथ्वी के वेग को दुगना कर दिया जाए, अगला ज्वार की बात कर रहा है, 6 घंटे 13 मिनट बाद आएगा, यानी सुबह के 6:13 पे। यही पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रख, शब्द को पकड़ना है कि वो प्रत्यक्ष की बात कर रहा है, अप्रत्यक्ष की बात, सेम इंटेंसिटी की बात कर रहा है, या ऐसे केवल कह रहा है कि दो ज्वारों के बीच में कह रहा है। तो 2 ज्वार का मतलब न प्रत्यक्ष न प्रत्यक्ष आपको कॉमन वाला लगाना है। 2 प्रत्यक्ष ज्वार कह दिया, 2 अप्रत्यक्ष ज्वार कह दिया, ठीक है। अब आपको मिला के पृथ्वी की वेग को दुगना कर दिया, ठीक है। अब आप जो है अपने शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर ज्वार 6 बजे आता है, 10 बजे आता है, तो उसमें कितना घटाना है, कितना जोड़ना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको एग्जाम में याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग हर साल क्या है, तय है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते ये कि जो आप ये टाइड में जो देरी देख रहे हैं उसका कारण क्या है। इसके कारण में काफी लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी आपने देखा कारण क्या था, कारण एक तो ज्वार आ रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ था, घूम के यहाँ आ गया, इसी कारण तो ज्वार आ रहा है। दूसरा, लेट क्यों हो रहा है, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रमा अपने स्थान पर स्थिर नहीं है, बल्कि यह क्या है, ये आगे बढ़ रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यानी पृथ्वी का जो रोटेशन है और चंद्रमा का जो रिवोल्यूशन है, यानी चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, उसके कारण डिले हो रहा है। ये एग्जाम में कम से कम 20 बार पूछा गया होगा। आईएएस से लेकर ग्रुप डी तक के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। 4 ऑप्शन दे देगा इसमें, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा और 1 2 3 ऐसे चूज कराने के लिए कहेगा, उसमें दे देगा अर्थ का रोटेशन मूवमेंट, अर्थ का रिवोल्यूशन मूवमेंट, चंद्रमा का रोटेशन मूवमेंट, या मून का जो है रिवोल्यूशन मूवमेंट, सन का जो है रिवोल्यूशन मूवमेंट। अब आप कंफ्यूज हो गए रेवोल्यूशन रोटेशन में, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि टाइडल डिले का कारण क्या है, अर्थ का रोटेशन और मून का रिवोल्यूशन। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।